Good morning, my dear lovely students of class 9th of Bihar Public School. Welcome. Today we will continue problems of exercise 15D related to our portion as sphere. Okay. So we will discuss some problems of exercise 15D in previous classes. Today we will discuss first of all question number 19. Thank you. So first of all we see question number 19. Please open your book, page number 600, 601 and see question number 19. What have to given? Please. Question number 19. A cylindrical bucket with base radius 15 centimeter is filled with water up to a height of 20 centimeter. Good. It is clear. A heavy iron spherical ball of radius 9 centimeter is dropped into the bucket to submerge completely in the water. Find the increase in the level of water. क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं. एक बकेट है इसका बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर है और उसमें 20 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर ये भरा हुआ है. ओके. उसमें उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक हैवी आयरन स्फीरिकल बॉल जिसका रेडियस कितना है तो 9 सेंटीमीटर है, उसमें ड्रॉप किया जा रहा है ना. ड्रॉप हो रहा है इनटू द बकेट टू सबमर्ज कंप्लीटली. वह पूर्णतः जो स्फेरिकल बॉल है पूर्णतः डूब जा रहा है. और इस तरीके से जब आयरन स्फेरिकल बॉल उसमें ड्रॉप करेंगे तो निश्चित रूप से वाटर का जो लेयर होगा वह ऊपर आएगा, है ना. ऊपर आ रहा है तो वही फाइंड करना है कि फाइंड द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर. तो इस तरीके से फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं. यह सिलेंड्रिकल बकेट हम सबके सामने होता है. सभी सामने ये इमेजिन कर लें, आपके सामने बकेट है ना. इस तरीके का ये बकेट है. इसका जो रेडियस है वह रेडियस ये गिवन है 15 सेंटीमीटर. गुड. एंड वाटर जो है इसमें ये 20 सेंटीमीटर हाइट तक इसमें वाटर जो है यह भरा हुआ है. ठीक है ना. इसके बाद क्या किया जा रहा है, इसमें ड्रॉप किया जा रहा है स्फेरिकल बॉल. अब देखिए यह जो बकेट है इस बकेट में आप स्फेरिकल बॉल ड्रॉप करेंगे. जितना उसका वॉल्यूम होगा स्फेरिकल बॉल का, है ना. ये स्फेरिकल बॉल है, इसका जो रेडियस है वह 9 सेंटीमीटर है ना. इस तरीके का यह स्फेरिकल बॉल इसमें ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका जो वाटर लेवल होगा ये पूरी तरीके से ये इसमें
कंप्लीटली सबमर्ज हो रहा है, जा रहा है। तो इस तरीके से वाटर जो है, पहले था आपको 20 सेंटीमीटर सपोज कर लीजिए, है ना, ये 20 सेंटीमीटर था। अब इसमें वाटर जो है इसका हाइट जो है वह इंक्रीज करेगा। तो कितना हाइट इंक्रीज करेगा? तो जितना वॉल्यूम ये स्फेरिकल बॉल का होगा उतने ही वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा, उतने वॉल्यूम, उसके इक्वल वॉल्यूम जो है वह वाटर डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हाइट ये है, इसमें रेडियस तो वही होगा जो ऊपर बकेट का है, तो सेम बकेट है। तो इस तरीके से कितना, ये फाइनली यही फाइंड करना है, to find the increase in the level of water, the increase in the level of water, यही हमको ये फाइंड करना है, that is the age। सपोज अगर कर लेंगे तो ये हाइट हमको फाइंड करना है। ओके, अब इसी को सॉल्यूशन ये करना है हमको। हियर क्या गिवन है? हियर रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट, है ना, रेडियस कैपिटल आर से डिनोट कर दे बकेट का, रेडियस ऑफ बकेट, सिलिंड्रिकल बकेट, ये कंसेप्ट रखना है, हम बकेट ये लिख रहे हैं। रेडियस ऑफ बकेट ये हो गया 15 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ वाटर filled with water up to a height of, है ना, height of water in bucket equal to ये 20 सेंटीमीटर। राइट, अब देखिए इस तरीके से हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी निकाल सकते थे, फिर इंक्रीज, आफ्टर इंक्रीज ये वाटर जो करेगा हाइट, उसमें ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसका जो डिफरेंस होगा वही यह वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल होगा। उस तरीके से दूसरा ये क्या है, नाउ अगेन ये गिवन है, अगेन रेडियस स्मॉल आर, रेडियस ऑफ आयरन बॉल, यह कितना है? तो ये गिवन है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल, दैट इज अ स्फेरिकल बॉल, है ना, या क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स, दैट मीन्स 4/3 पाई, आर है 9 सेंटीमीटर इंटू 9 क्यूब सेंटीमीटर, है ना। इस तरीके से 4/3 पाई इंटू 9 क्यूब ये निकालेंगे तो 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 दैट इज 729 सेंटीमीटर, है ना। 3 से ये डिविजिबल है, 3 2 जा, 3 4 जा, 3 3 जा, यानी 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 1, 4 4 जा 16 and 1 17, 7 1, 4 2 जा 8 and 1 9,
972 पाई सेंटीमीटर क्यूब. Now let the increase of water level, है ना, after dropping spherical iron ball in the bucket, है ना, let the increase of water level be 8 centimeter. So volume of increase water level, increase water, है ना, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही इंक्रीज कर रहा है, तो हियर हाइट जो है वह h होगा, पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है ना. सो पाई आर स्क्वायर एच cubic units. This must be equal to pi into radius है ये given 15 square into h या सेंटीमीटर क्यूब, है ना. This can be written as volume of increased water equal to 15 square 225. So 225 pi h सेंटीमीटर क्यूब. ध्यान देंगे, a volume of increased water and volume of iron ball should be equal, must be equal होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ये ड्रॉप करेंगे उतना ही वाटर को ये डिस्प्लेस करेगा, जितना उसका वॉल्यूम है स्फेरिकल बॉल का वही वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा. सो वॉल्यूम ऑफ increased water equal to volume of iron ball. And this implies volume of increased water 225 pi h equal to volume of iron ball 972 pi h equal to 972 pi, this divided by 225 pi. पाई एलिमेंट हो गया. अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे. 9 से ये इंडिविजुअल है, सो 9 बन जा 9, 0 9 8 जा 72, और 9 से ये 25 9 जा. तो इस तरीके से हाइट जो आएगा वह 108/25 है ना. इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट कर लें तो ये क्या भी मेथड है, डायरेक्ट 25 से इसको डिवाइड करेंगे. 25 4 जा 100 है ना. 8 रिमेनिंग ये होगा, वी ऑब्टेन 8 एंड देन 0 पुट होगा, तो 25 3 जा 75, देन ये 2, सो 2 टाइम्स 4.32 है ना. फाइनली हमको क्या फाइंड करना है, द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर, है ना. हेंस
increase, है ना, increase in the level of water equal to 4.32 सेंटीमीटर, यही फाइंड करना है ना। सेकंड जो मेथड बताया था वह है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेंगे। अगेन आफ्टर ड्रॉपिंग अ स्फेरिकल बॉल, देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करेंगे, देन डिफरेंस बिटवीन देम इक्वल टू, या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल आयरन होगा, है ना। सो इस तरीके से हम ये सेकंड मेथड से भी वो बना सकते हैं। वहां हाइट जो है 20 प्लस h लेंगे, ठीक। Now see another question, question number 21. Okay, please see question number 21 carefully. A hollow spherical shell is made of a metal of density 4.5 gram per centimeter cube. ध्यान देंगे यहाँ क्या गिवन है, hollow spherical shell is made of a metal of density, या मेटल का डेंसिटी गिवन है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गुड। इफ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई आर 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वेट ऑफ द बॉल। तो फाइनली हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, first of all we will find the volume of the spherical shell that is a volume of metal, volume of metal equal to क्या होगा, external volume minus internal volume, then volume of metal निकल जाएगा spherical shell। good, then ये given है, weight given है, डेंसिटी गिवन है, ये है ना 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे हम ये वेट ऑफ द सेल फाइंड कर लेंगे जी। गुड। सो सी क्वेश्चन नंबर 21। अगेन सी, ए हॉलो स्फेरिकल सेल इज मेड ऑफ अ स्फेरिकल सेल। थोड़ा सा कंसेप्ट ये देख ले, स्फेरिकल सेल, ये हॉलो है, हॉलो स्फेरिकल सेल है, इनर रेडियस एंड इंटरनल रेडियस एंड एक्सटर्नल रेडियस बोथ ये गिवन है। इंटरनल रेडियस है यह 8 सेंटीमीटर है एंड एक्सटर्नल जो रेडियस है वह 9 सेंटीमीटर है ना। तो हियर क्या गिवन है, हियर internal radius small r, internal radius of hollow spherical shell equal to 8 centimeter, 8 centimeter। external radius, that is a capital R,
इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। सो क्या फाइंड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ a spherical sail equal to, we know, 4 by 3 pi times capital R cube minus small r cube cubic units. That is the क्या है? External volume 4 by 3 pi capital R cube minus 4 by 3 pi small r cube, जिसको ये शॉर्ट फॉर्म में है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 4 by 3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू लिख सकते हैं। नाउ क्या करना है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। 4 by 3 इंटू 22 by 7 इंटू कैपिटल आर 9 क्यूब माइनस स्मॉल आर 8 है, 8 क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। दिस मस्ट बी इक्वल टू 4/3 इंटू 22 by 7 इंटू 9 क्यूब, 9 स्क्वायर 81 इंटू 9 दैट इज 729 माइनस 8 क्यूब, तो 8 इंटू 8 64 एंड 64 इंटू 8 कितना होगा? 8 4 जा 32, 2 कैरी ओवर 3, 8 6 जा 48 एंड 3 ये 51, दैट इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ 4 by 3 इंटू 22 by 7 into, we subtract 729 minus 512, we get 9 minus 2 7, 2 minus 1 1 and 7 minus 5 so 2, 217। देखिए ये 7 से डिविजिबल है, 7 3 जा 21 and 7 1 जा 7, so 31। now we write 31 into 22 ऐसे 22 into 4 88 and 88 into 31 ये मल्टीप्लाई कर लेंगे है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 into 1 88 and 88 3 जा 8 3 जा 24 2 and 8 3 जा 24 and 2 264, so 8 8 4 12 1 ये 7 2 2728 2728 by 3 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। देन फाइनली फाइंड करना है वेट ऑफ द सेल। वेट ऑफ द सेल गिवन है weight of the sail at ये गिवन है रेट क्या है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ध्यान देंगे। वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सेल इक्वल टू 4.5 ग्राम। सो वेट ऑफ दिस ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं आप। वेट ऑफ द सेल एट रेट क्या है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू
2728 by 3 into 4.5 ग्राम, है ना। 3 से ये डिविजिबल है, 1.5, देन इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, यह ग्राम में आएगा। 15 8 जा 120, 0, so 12 carry over 12, 15 2 जा 30 and 12 42, so 2 4 and 15 7 जा 105 and ये 4 109, so 9 10 होगा, 15 2 जा 30 and 10 ये 40। एक बार है ना, पुनः वेरीफाई कर लें। 15 8 जा 120, so 0 carry over 12, 15 2 जा 32 and 12 42, so 2 once again ये carry over 4 and 15 7 जा 105 and 4 109 9, so 10, 15 2 जा 30 and 10 40 and put decimal one place, है ना। So 4092 ग्राम, so we convert it into kilogram. Why? Because it is more than 1000 gram, है ना। So we convert it into bigger units, kilogram. So we can directly, you can write 4.092 kg। क्या कोई परेशानी, लिख सकते हो ना। बिकॉज 1 kg इक्वल टू क्या होता है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, सो 4092, सो 4 kg 92 ग्राम, सो 4.092 kg, लिख सकते हो ना। सो वेट ऑफ द सेल, यही फाइनली फाइंड करना था, फाइंड द वेट ऑफ द सेल। तो बस क्या हो गया, बस द वेट ऑफ द सेल इक्वल टू 4.092 kg। गुड। इस तरीके से हम लोग जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट लेंगे। 19 और 21 अभी ये देखा, तो 22 25 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, है ना। इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स होगा, उसको नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग इस करेक्शन को, इस है ना प्रॉब्लम्स को उसमें रिमूव करेंगे। ऐसे आप 20 का भी क्वेश्चन, 22 25 ये देखना है ना। तो आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा नेचर चेंज करके आगे भी क्वेश्चंस है। 23 हेमिस्फेरिकल बॉल है ना, कैसा है, हेमिस्फेरिकल बॉल of internal radius 9 centimeter contains a liquid. This liquid is to be filled into cylindrical shape, a small bottles of diameter 3 centimeter and height 4 centimeter. How many bottles are required to empty the bowl? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। हेमिस्फेरिकल बॉल एज ए शेप ऑफ क्या है, हमारे घर में जो कटोरा होता है ना, उसी शेप का ये, जस्ट समझिए वही है, और रेडियस उसका 9 सेंटीमीटर गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड हो जाएगा। देन फाइंड करेंगे हम लोग क्या, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल ये बोतल, ये किस शेप का है, तो सिलिंड्रिकल, तो सिलेंडर का यहां फॉर्मूला लेगा पाई आर स्क्वायर इज 1 सिलिंड्रिकल बोतल का हमको वॉल्यूम फाइंड कर हो जाएगा।
तो इस तरीके से नंबर ऑफ बोटल्स रिक्वायर्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल हेमी स्फेरिकल बाउल दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सिलिंड्रिकल बोटल्स, है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ बोटल्स कैन बी रिक्वायर्ड, ये फाइंड हो जाएगा। गुड, सो प्लीज ट्राई टू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 to 25, है ना, without hesitation. And if you have any problem, please collect your problems, and I will try to solve next period. Thank you.